ये देखिए लोन अकाउंट का हमने लिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, ये है टीएस ग्रेवाल से 41 क्वेश्चन। 40 मैंने किया था अभी। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसमें पहले वर्किंग कर दूंगा तब समझ में आएगा। मैं पहले रीड कर देता हूँ पेपर, तो क्वेश्चन लगा दूंगा। राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट 90,000. It was decided to pay the amount as follows. On the date of retirement 30,000, balance in 3 yearly installments, first 2 installments being 26,000 including interest, and balance amount as last installment. देखो इसमें जो कुछ ईयर ऐसे 1 2 3 कर लेना है, कोई डेट नहीं दी गई है। और जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका मैं एंट्री कर देता हूँ, राकेश है, तो राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000, उसको देखो 30,000 तो तुरंत दे रहा है, तो 30,000 तो कैश पेमेंट कर दिया या दे दिया इमीडिएट, और बैलेंस हो जाएगा लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में कितना आ जाएगा 60,000, राइट। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि ये बता रहे हैं पहले से ही कि जो इंस्टॉलमेंट है, जो उसको पेमेंट, जो ईयरली पेमेंट होगा ना, कहा गया, जो ऐसे लिख दो, चलो ईयरली पेमेंट है वो ऐसे है। फर्स्ट ईयर में उसको दिया जाएगा 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में भी उसको दिया जाएगा 26,000, और थर्ड ईयर में आपको बताना है कि कितना देना है। तो 3 इंस्टॉलमेंट तो है इसमें, लेकिन इन्होंने करा हुआ है कि दोनों फिक्स कर दिया कि पहला इंस्टॉलमेंट 26,000 का होगा 26,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी 26,000 का ही होगा, तीसरे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया है, वो आपको निकालना पड़ेगा। अब इस 26,000 का जो इंस्टॉलमेंट पहले से डिक्लेयर है, इसमें इंटरेस्ट शामिल है, ये प्रिंसिपल और प्लस है, प्लस इंटरेस्ट है। मैं देखिए लिख देता हूं यहाँ पे, ये कंफ्यूजन ना हो, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसको भी जाना है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। वर्किंग नोट देखिए, आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाती है उसमें इंटरेस्ट पूरे लोन का इंटरेस्ट लगेगा पहले इंस्टॉलमेंट में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बैलेंस जो लोन है उसका इंटरेस्ट लगेगा, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो बैलेंस लोन लास्ट वाला होगा उसका हिस्सा लगेगा। तो जो 26,000 पहला इसका इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट ईयर का पेमेंट है, उस 26,000 में पूरे 60,000 जितना भी लोन है वो पूरा इंटरेस्ट इसमें है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इसमें 10% है पर एनम। तो पहली इंस्टॉलमेंट में आप देख लो कि 26,000 में पूरा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट कितना है, जो लोन अमाउंट का पूरा इंटरेस्ट लगेगा पहले वाले इंस्टॉलमेंट में। आप चाहे तो इसके पहले का क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 60,000 का इंटरेस्ट कितना लगेगा, देखिए 10% के हिसाब से, देखिए आ गया 6,000। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट है ये 26,000 में, ये इसमें क्या है, 20,000 की प्रिंसिपल अमाउंट है और 6,000 का इंटरेस्ट, ठीक। और देखिए इतना समझ में आया, क्योंकि 6,000 तो इंटरेस्ट ही हुआ 26 में, तो 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। जब सेकेंड ईयर क्या आया, तो जब पहले वाले में 20,000 चला गया प्रिंसिपल अमाउंट, मेन अमाउंट,
और 6,000 उसमें इंटरेस्ट है। तो 20,000 देने के बाद लोन कितना बचा? 40,000। 40,000 का 10% 4। तो जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो भी 26,000 की है हालांकि, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कितना है? 4,000 ही है। देखो, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हटा के लिख देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 4,000 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 22,000 हो गया। ये हो गया देखो 22,000 प्लस 4,000, ये 4,000 ही निकल रहा है 40,000 का 10%। तो इंटरेस्ट जब इंस्टॉलमेंट 26,000 की है, इंटरेस्ट उसमें 4,000 का है, तो कितने का हुआ? 22,000 का हुआ, 22,000 का प्रिंसिपल अमाउंट। अब 40,000 में 22,000 जब आप दे देंगे तो थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है थर्ड ईयर का, वो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 22 कितना बचेगा? 18,000। अब इसका 10% कितना लगेगा? 1,800। तो 1,800 रुपया तो खाली इंटरेस्ट हो गया है। और प्रिंसिपल कितना है? 18,000, राइट। तो 18,000 प्रिंसिपल और प्लस 1,800, ये बन जाएगा 19,800। ये तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 19,800। ये वर्किंग करना जरूरी था, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट पेज पर ये पूरा वर्किंग करा दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चूंकि फिक्स अमाउंट है, इसलिए आपको इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और तभी जाके निकल पाएगा। तो 26 19,800। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर और मैं ये प्रॉपर सॉल्व करूंगा। ये आपका हो गया लोन अकाउंट। लाइन खींचना अब बहुत बड़ा चैलेंज है। चलो, जैसा हो गया। डेट, अमाउंट और पर्टिकुलर और अमाउंट। चलो, ये हो जाएगा आपका अमाउंट कॉलम, ये हो जाएगा पर्टिकुलर कॉलम, और वो हो जाएगा डेट। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है जी। अब देखो, इसमें कैश पेमेंट इमीडिएट भी है, तो आप डेट मैं डाल देता हूं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, इसमें डेट्स आर नॉट गिवन, तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस, सॉरी बाई लिख दे रहे हैं, चलो बाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये है कितना? 90,000। उसी डेट पर स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, तो उसको 30,000 बैंक में दे देना है। ये तो पहले ही दिन हो गया, 1 अप्रैल को ही मान लो। ठीक है जी। 1 अप्रैल से ईयर एंड कर दो, क्या करना। अब 31 मार्च को अगर हम इसको मान लेना 1 अप्रैल, चूंकि फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अकाउंट से तो फाइनेंशियल ईयर ही रहता है। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं अप्रैल। अब इंटरेस्ट लग जाएगा कितना?
60,000 पर, क्योंकि 30,000 तो आपने पेमेंट कर दिया तुरंत ही सेम टाइम। तो बैलेंस बचा 60,000। 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,000। अब यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ये हो जाएगा, देखिए 96,000। यहाँ भी अकाउंट क्लोज कर दीजिए। ये लाइन, चलो ये लाइन टेढ़ी लाइन हो जाती है, तो ये हो गया 90। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक मिनट हमको एक बड़ा कर लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉलम आएंगे। एक छोड़ के लेना पड़ेगा। एक ये हो गया, एक ये कर लीजिए 96,000। ये 96 हो गया। देखो, अब जो भी है ईयर एंड हमने ले लिया है, दिया तो नहीं है कुछ। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो 1 साल के बाद जाएगी टू बैंक। तो 6,000 इंटरेस्ट हुआ, कह रहे हैं 26,000 ही देना है। अमाउंट आपको नहीं निकालना, उन्होंने दे रखा है पहले से ही। अब देखिए बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा। 26 निकालेंगे 96 में तो कितना हो जाएगा? 70,000। 70 में 30 निकालेंगे तो क्या बैलेंस बचेगा? 40,000। ठीक है जी। तो 26 में दे रखा है पहले से ही, आपको करना नहीं है। 6,000 इंटरेस्ट आपका निकलेगा, तो 20,000 इंस्टॉलमेंट हो गई। अब मान लीजिए फिर 1 अप्रैल को बैलेंस बीडी आ जाएगा 40,000, राइट। अब यहां भी इंटरेस्ट का तरीका तो वही है जो उसमें है, इंटरेस्ट अकाउंट। यहां है ये ईयर एंड में 31 मार्च लिख दे रहा हूं मैं। तो 40,000 का 10% आप निकालेंगे तो निकल के आएगा 4,000। अब अकाउंट क्लोज कर देते हैं, जिससे पहले करते थे। 44,000, राइट। अब इसको भी क्लोज कर दीजिए नीटली, इसको भी नीटली क्लोज कर दीजिए। यहां भी ले दीजिए 44,000। इंस्टॉलमेंट यहां भी मालूम है पहले से गिवन है। तो 1 अप्रैल को इंस्टॉलमेंट हो जाएगा टू बैंक कितना? 26,000। इट्स ऑलरेडी गिवन, इसमें आपको चॉइस नहीं है। अब यहाँ पे बैलेंस देखो कितना बचेगा। 44 में से 26 निकाल दीजिए। 14 4 18,000। अब 1 अप्रैल को कितना बैलेंस आया? 18,000। अब 31 मार्च को तीसरा इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? 18,000 का 10%। 1,800 हो जाएगा, एक जीरो हटा दीजिए। अब इसको भी क्लोज कर दीजिए। ये लीजिए, तो 18,000 प्लस 1,800, 18,000 प्लस 1,800, 19,800। यही इधर भी आ जाएगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट है ये 19,800। अब तो कुछ है नहीं, तो ये 1 अप्रैल टू बैंक पूरा चला जाएगा 19,800।
ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अदरवाइज, क्योंकि इंस्टॉलमेंट आपको पहले से दिया हुआ है, उसमें इंटरेस्ट एडेड है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है। वर्किंग इसीलिए हमने फर्स्ट पेज पर कर दिया ताकि क्लैरिटी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में।